Hello bachcho, let's read the question. The question says, relative lowering of vapor pressure is colligative property because A. It depends on the concentration of a non-electrolyte solute in solution and does not depend on the nature of the solute molecules. B. It depends on the number of particles of electrolyte solute in solution and does not depend on the nature of the solute particles. C. It depends on the concentration of a non-electrolyte solute in solution as well as on the nature of the solute molecules. D. It depends on the concentration of an electrolyte or non-electrolyte solute in solution as well as on the nature of the solute molecules. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें से कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट है वो बेटर डिफाइन करेगा. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है. तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो कौन सा बेटर डिफाइन करेगा. ठीक है. रीजन कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है. सो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं. सो दोज properties those property that depend on the number of solute particles irrespective of their nature, and also it depends on the concentration the concentration of non electrolyte non-electrolyte solute in solution and does not depend on the nature of solute molecules. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे नहीं. ठीक है. इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर. ऑल्सो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स पे डिपेंड करती है इन अ सॉल्यूशन एंड ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. तो मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उनके नंबर पे एंड उनके कॉन्सेंट्रेशन उनके नंबर पे डिपेंड करती है एंड कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स पे के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है. एंड when इलेक्ट्रोलाइट्स जब डिसॉल्व होते हैं, when electrolytes dissolve in a solution dissolve in solution. ठीक है. तो they get separated into ions. So they get separated into ions. Now lowering of vapor pressure. So lowering of vapor pressure and it does not depend on the nature of electrolyte. Does not depend on nature of electrolyte.
सो व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं जब वो डिसॉल्व होते हैं सॉल्यूशन में तो दे गेट सेपरेटेड इनटू आयंस, ठीक है। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इटसेल्फ, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड नहीं करता लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस तरह जो हमारा, तो ये जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है नंबर पे एंड कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। तो अब ऑप्शन में अगर हम देखें, सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स solute in solution and does not depend on the nature of the solute particles, तो ये भी करेक्ट है, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता और नंबर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नहीं तो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने अभी देखा कि नेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। एंड द लास्ट वन इज कि डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है, ये भी हमारी इनकरेक्ट है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। सो द फाइनल आंसर इज, हमारे दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज statement 1 is correct and statement 2 is correct. So the final answer is A and B both. Hope you understand it well. Best of luck.